हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम का एक सब्जेक्ट है टोपोलॉजी। उस टोपोलॉजी का एक टॉपिक मतलब यूनिट फर्स्ट हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि एक मैट्रिक स्पेस या हिंदी में जिसको बोला जाता है दूरिक समष्टि क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक मैट्रिक स्पेस या दूरिक समष्टि। क्या होता है दूरिक समष्टि? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिख रखी है। इसमें क्या किया, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन माना डी एक मैपिंग है, मतलब डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक प्रतिचित्रण या एक मैपिंग है। एक्स क्रॉस एक्स कोई भी एक सेट हो सकता है यहां पर, ठीक है ना, और ये उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक प्रतिचित्रण या एक मैपिंग डिफाइन की गई है। तब इस डी को दूरिक या मैट्रिक कहा जाता है। दूरिक समष्टि नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बोल रहा हूं कि डी को क्या बोलते हैं हम, एक दूरिक बोलते हैं या मैट्रिक बोलते हैं। कब मैट्रिक बोलेंगे? जब वो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना, आप पहली प्रॉपर्टी यहां M1, आप चाहे तो 1 2 3 लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम तीनों रूल को, हम पहले को M1 बोल रहे हैं, दूसरे को M2 और तीसरे को M3। ये तीन रूल है। तो पहला रूल हमारा ये है कि अगर dx y इक्वल टू 0 है। d मतलब क्या बोलता है? d बोलता है कि x और y के बीच की डिस्टेंस। अगर dx y मतलब x और y के बीच की अगर दूरी 0 आ रही है या डिस्टेंस 0 आ रही है, तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? y। पहली प्रॉपर्टी ये होती है। If dxy equal to 0, then x equal to y for all x, y belongs to x। इस सेट x में हम ले लेंगे, यहां पर जो भी उसका डोमेन रहेगा वहां पर। ठीक है ना, फॉर ऑल उन सभी x और y के लिए। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर dx, y जो होता है dx, y dy, x के बीच के इक्वल होता है। मतलब कहने का कि x और y के बीच की दूरी निकालें तो उसकी वैल्यू, या y और x के बीच की दूरी निकालें उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल आती है या आना चाहिए। ठीक है ना, तो dx, y इक्वल टू क्या होता है? dy, x। मतलब वो इनके रोल चेंज हो गए। इसको सिमेट्रिसिटी भी कहा जाता है। ये एक रूल है, कौन सा? सिमेट्रिसिटी या सम्मितता। हिंदी में इसको सम्मितता भी बोलते हैं या सिमेट्रिसिटी बोलते हैं। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x, जहां x और y दोनों किस में है? वही उसी सेट x के अंदर। ठीक, थर्ड रूल जो होता है वो ये है कि अगर dx, y इज लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y, अगर तीसरा वेरिएबल यहां इंट्रोड्यूस हो जाए, मतलब x और y के बीच की जो दूरी है वो छोटी या बराबर होगी x और z। मतलब कहने का कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि ये x हो गया, ये y हो गया, बीच में अपन ने एक पॉइंट ले लिया z, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर मैं x और y के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहा तो इन दोनों डिस्टेंस के मतलब x और z और y और z के बीच की डिस्टेंस के सम से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। dx, y इज लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y। क्योंकि यहां पर तीन वेरिएबल हम देख रहे हैं, x, y और z, इसलिए मैंने यहां लिखा फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू x, इसी सेट x के अंदर। तो किसी भी सेट पर अगर कोई मैपिंग डिफाइंड है, कोई प्रतिचित्रण परिभाषित है, उसको अगर हमें क्या बताना है, एक दूरिक बताना है या मैट्रिक बताना है, तो मैट्रिक बताने के लिए उसने ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहा जाता है, त्रिभुज असमीका। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तीसरी वाली जो है इसको त्रिभुज असमीका बोला जाता है, या इंग्लिश में इसी को हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर डी, ये जो मैपिंग डी है, अगर ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो उस केस में हम डी को क्या बोल देंगे कि ये एक मैट्रिक है, नॉट मैट्रिक स्पेस, ओनली मैट्रिक। ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस कब होगा मैं आगे आपको बता रहा। तो ये डी क्या कहलाएगा? उस केस में एक मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है ना, जहां dx, y x तथा y के बीच की दूरी है, वो मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं, where dx, y इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। x और y के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तथा ये सेट देखिए x, d, ये पेयर तथा x के साथ, इस सेट x के साथ अगर d को मैं रख दूं तो वो एक दूरिक समष्टि कहलाती है। d सिर्फ क्या है?
एक दूरिक है, लेकिन जब d और x मतलब जो गिवन सेट है वो, उसको x और d के साथ एक पेयर बना दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। मतलब x के साथ ये है तो एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो ये थी, हमने मैट्रिक स्पेस की एक डेफिनेशन देखी। आपको ये ध्यान रखना है, जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं उसमें डेफिनेशंस जरूर पूछी जाती हैं, तो आप इस मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेंगे। हिंदी वालों के लिए भी मैंने बोल दिया है बीच बीच में वर्ड्स, इंग्लिश के लिए भी मैंने बता दिया है कि आप लोगों को ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो बताना रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने को अगर हमें आ जाए तो हम किस तरह से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, एज इट इज आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ डी आर कॉमा आर, देखो वहां पर x क्रॉस x की जगह r क्रॉस r दे दिया है ना। इफ डी आर क्रॉस r टू r, एक मैपिंग है जो इस प्रकार से परिभाषित है, विच इज डिफाइंड एज फॉलोज, है ना। ये इस प्रकार से परिभाषित करके दी गई है कि dx, y मतलब x और y के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, मॉड x माइनस y। यहां वो कुछ भी दे सकता है। अभी जैसे हमने बोल दिया कि dx, y इक्वल टू कितना है, मॉड x माइनस y। ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मॉड कहां से आ गया, x माइनस y कहां से आ गया, ये x माइनस y क्यों लिया, x प्लस y क्यों नहीं लिया। तो ये सब वो क्वेश्चन वाला आपको डिफाइन करके देगा। एग्जाम्पल में आपको डिफाइन रहेगा कि dx, y इक्वल टू क्या दिया गया है, मॉड x माइनस y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, जहां पर x और y दोनों किसमें है, r के अंदर, क्योंकि यहां सेट अपना r चल रहा। ठीक है ना। तब सिद्ध कीजिए कि d r पर एक दूरिक है। हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट d इज मैट्रिक ऑन r। तो d r पर एक मैट्रिक कब होगा, जब वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कौन सी 3 प्रॉपर्टी, अभी जस्ट देखी थी, अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, M1 में क्या देखा था कि अगर dx, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। ठीक है ना। चलो देखते हैं, हम पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, M1 क्या था, इसके लिए हमको कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक x की और एक y की। हमने लिया लेट x, y बिलोंग्स टू r। अभी हम यहाँ r इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सेट का नाम r है। यहाँ x होता तो x में हम ले लेते वो एलिमेंट, p होता, q होता, जो भी सेट का नाम होता उसमें ले लेता। अभी फिलहाल में r है, रियल नंबर का सेट है, इसलिए हमने r में ये ले लिया। और साथ में क्या लेकर चलना, देखिए वापस से dx, y इक्वल टू 0 लेकर चलो लेकर चलते हैं dx, y इक्वल टू 0। अब ये dx, y इस क्वेश्चन में क्या डिफाइन करके दिया गया है, dx, y की जगह में क्या लिख सकता हूं, मॉड x माइनस y। ये मॉड x माइनस y इक्वल टू 0। मॉड x माइनस y को मैं x माइनस y भी लिख सकता हूं। ठीक है ना। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है ना। तो आप x माइनस y को, मॉड x माइनस y को x माइनस y भी लिख सकते हैं, और y को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। ये देखो पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। क्या थी पहली प्रॉपर्टी, वापस से हम जाते हैं कि अगर dx, y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, जो आ गया है हमारा y। देखिए dx, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू y। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। मैट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए अब आते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर जो dx, y है वो y, x के बराबर होना चाहिए। मतलब x और y को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसकी वैल्यू में। ठीक है ना, दोनों सेम होना चाहिए। चलो आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो लेकर चले हम लेट x, क्योंकि इसमें भी 2 ही एलिमेंट की जरूरत है, एक x की और एक दूसरे y की। तो एक x लेके चले, दूसरा हमने y लेके चले। ठीक है ना। और साथ में क्या लेके चलेंगे, dx, y, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि dx, y बराबर होना चाहिए dy, x के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, dx, y लेकर चला। dx, y को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या रख सकते हैं, मॉड में x माइनस y। मैंने लिख दिया एज इट इज, जो क्वेश्चन वाले ने बोला था, जो एग्जांपल में बोला गया था कि dx, y होता है मॉड x माइनस y के इक्वल। ठीक है। अब इस मॉड x माइनस y को मैं मॉड y माइनस 1 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर x माइनस y नेगेटिव भी आया तो ये अगर y माइनस एक्स करेंगे तो मॉड के अंदर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसलिए आप x माइनस y को अगर y माइनस एक्स लिखेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसके लिए रीजन भी बता दिया कि भैया मॉड में a माइनस बी जो है वो मॉड में b माइनस ए के इक्वल होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका ऑर्डर चेंज हुआ है। अब देखिए, अगर एक मॉड के अंदर x माइनस y लिखा है तो ये किसके इक्वल हो रहा है, dx, y के। पहले x फिर y है तो यहां भी पहले x और फिर y आएगा। अब यहां क्या बना, मॉड में y माइनस एक्स, यहां पहले y फिर x आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा dy, x। इसी प्रॉपर्टी से y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy, x। लेकर क्या चले थे dx, y, आ क्या गया है dy,
वाई कॉमा एक्स, यही थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए कि अगर डी एक्स कॉमा वाई डी वाई कॉमा एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल इनइक्वलिटी है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी मतलब कहने का कि इसमें एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, वो है z, कि dx, y जो है लेस देन इक्वल टू dx, z प्लस dz, y के होना चाहिए। मैंने ये बताया ही था लाइन से आपको बता के कि dx, y dx, z प्लस d, z, y से छोटा या बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो लेकर चलते हैं, यहाँ कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? 3 की, इसलिए हमने 3 वेरिएबल लेके चले x, y और z। लेट x, y, z बिलोंग्स टू r एंड dx, y, ये dx, y वापस से हम लेकर चलेंगे क्योंकि LHS में वही लेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस ट्रायंगल इनइक्वलिटी या त्रिभुज असुमेखा के क्या लेकर चल रहे हैं अपन? dx, y, तो लेके चले हम dx, y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मॉड x माइनस y, ये आ गया मॉड x माइनस y। और dx, y इक्वल टू मॉड, यहां पर क्या किया? z, क्योंकि अपने को तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो z सब्ट्रैक्ट कर दिया और z ऐड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगी। z घटा दिया और z जोड़ दिया। अब इनमें से एक पेयर ये बना लिया, दूसरा पेयर ये बना लिया। ठीक है, x माइनस z का एक पेयर बन गया और z माइनस y का दूसरा पेयर बन गया। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूं तो ये इक्वल का साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है मॉड्यूलस की। मॉड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। तो ध्यान रखना ये एक ही मॉड में लिखा है, अगर ये मॉड अलग अलग किया जाएगा तो इक्वल का साइन किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन और इक्वल में। ठीक है, अब यहां क्या आ गया? देखिए क्या बना, वो यहां पर ये बना है dx माइनस z। अगर dx माइनस y लिखा है तो ये dx कॉमा y होता है। अगर dx माइनस y लिखा गया है तो वो क्या होता है? d मतलब मॉड में x माइनस वाई अगर लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं dx कॉमा y। यहां मॉड में क्या लिखा? dx माइनस z, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? dx कॉमा z मॉड के अंदर। दूसरे मॉड में अगर बात करें तो मॉड z माइनस y लिखा है, यहाँ z और y आ रहा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? dz और y। जैसा है जो प्रॉपर्टी है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन करके बताया। तो dx कॉमा y जो है वो छोटा या बराबर हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया dx कॉमा z प्लस dz कॉमा y। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी m1, m2, m3। तो हम क्या बोल देंगे? हैज d इज मैट्रिक ऑन x, अतः d x पर एक दूरी है। ये प्रूव हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, आप चाहो तो यहां ये भी लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला होता कि मैट्रिक स्पेस प्रूव करो तो आप क्या लिखोगे? तथा x कॉमा d क्या है? मैट्रिक स्पेस। x कॉमा d जो है वो एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल हम लेकर चले। ठीक है, दूसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आर क्रॉस आर से आर में एक प्रतिचित्रण, एक मैपिंग इस तरह से डिफाइन करके दी गई, लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि डी एक्स कॉमा वाई बराबर, अब थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है मॉड एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है उन्होंने क्वेश्चन में। तो यहां पर इसको भी आपको क्या बताना है? डी को एक मैट्रिक बताना है। तो मैट्रिक बताने के लिए वही 3 प्रॉपर्टी आपको यूज करना है जो हमने डेफिनेशन में देखी है। तो पहला कौन सा कि अगर dx कॉमा y बराबर 0 है तो x इक्वल टू y होना चाहिए। चलो लेकर चलते हैं। कितने वैल्यू की जरूरत है हमें? 2 की। x और y 2 वैल्यू लेके चले। किसमें? सेट, कौन सा सेट है? तो r है, r के अंदर लेके चले। ठीक है, और dx कॉमा y इक्वल टू 0 लेके चले, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है। वापस से आ जाए कि dx कॉमा y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? y। तो हम आ जाए वापस से अपने क्वेश्चन पर। तो dx कॉमा y इक्वल टू 0 लेके चला। अब dx कॉमा y की जगह हम क्या रखेंगे? क्या डिफाइन करके दिया है हमें? मॉड x माइनस वाई अपान 1 प्लस मॉड x माइनस वाई। एज इट इज मैंने रख दिया। ये इस पूरे का अगर मैं क्रॉस इंटू करूंगा 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर देखो मॉड x माइनस वाई अगर 0 है इसका मतलब x माइनस वाई भी 0 है। अब x माइनस वाई अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें यही बताना होता है कि dx कॉमा y अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? वापस से मैं यहां लिख देता हूं कि dx कॉमा y इज इक्वल टू dy कॉमा x। ये m2 था।
आपने याद हो गया होगा वैसे आपको, dx y किसके इक्वल होना चाहिए, dy x के। तो मैं लेके चला dx को, कितने वैल्यू की जरूरत है, सिर्फ दो की, दो वेरिएबल की जरूरत है, एक x दूसरा y लेकर चले। dx y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मॉड में x माइनस वाई अपान 1 प्लस मॉड x माइनस वाई, ये लिखा हमने। उसके बाद ये x माइनस वाई को मैं y माइनस x लिख सकता हूं, इस x माइनस वाई को भी, क्योंकि मॉड के अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन भी चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मॉड a माइनस b किसके इक्वल होता है, मॉड b माइनस a के। इसलिए x और y का रूल चेंज कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया, जहां y था वहां x कर दिया, तो सेम ये इस तरह से बन गया। अब देखो इसमें क्या आया, अगर x माइनस y है तो dx y होता है, यहां क्या हो गया y माइनस x, तो वो क्या हो जाएगा dy x। तो यहां पर आ जाए हम, तो dx y इक्वल टू dy x, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। अब रही लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना, ठीक है। वही कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना होता है, यहां लिख देता हूं मैं, थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बताना होता है dx y इज लेस देन इक्वल टू dx z प्लस dz y, ये लेकर आना है मुझे। मतलब इसके लिए तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें, लेकर चले हम dx y, ये वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रख सकते हैं, मॉड x माइनस वाई अपान 1 प्लस मॉड x माइनस वाई, ये क्वेश्चन में ही दिया रहेगा और दिया है। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है इस फॉर्म में। आप इसका एलसीएम लेना, मतलब इसका क्रॉस इनटू यहां करना 1 के साथ, और -1 से +1 कैंसिल, यही हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, यही आएगा dx y। यहां पर देखो ये इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर इसमें अपने तरफ से मैं कोई वेरिएबल बढ़ा दूं x माइनस जेड, तो वो छोटा यहां पर ये जो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू कर दूं x माइनस जेड, तो ये जो साइन है आपका लेस देन और इक्वल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ तो कम होगा डिवाइड में वैल्यू बढ़ाने से, इसलिए ये क्या आ गया z माइनस x माइनस जेड, मतलब तीसरा वेरिएबल यहां इंट्रोड्यूस किया, तो ये लेस देन और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा इसका साइन, ठीक है। अब इसका भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये पूरा उठ के, ये सारी वैल्यू उठ के यहाँ 1 के साथ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई, और नीचे तो जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा। अब अपन ने क्या किया, 1 के साथ इसको अलग लिख दिया, ठीक है, और फिर इसके साथ 1 और ये अलग लिख दिया, 1 भी इसके साथ आएगा ये, ठीक है ना। तो क्योंकि लेस देन इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं चल रहा, लेस देन इक्वल चल रहा, तो ऐसा इनको आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, dx y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस जेड अपान 1 प्लस मॉड x माइनस जेड प्लस मॉड z माइनस y अपान 1 प्लस z माइनस y। अब यहां पर देखो क्या क्या आ रहा है, वही बना है जो क्वेश्चन में था, वही बना है x माइनस वाई 1 प्लस x माइनस वाई, उसको आप dx y लिखते हैं। अब यहां पर क्या आ रहा है, पहले में क्या बना, सेम वैसा ही बना, लेकिन x और z आ रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं dxz, और यहां वही है लेकिन z और y आ रहा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं dz और y। अतः d क्या हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, d क्या हो गई, दूरी है, d इज मेट्रिक ऑन x, x नहीं आप क्या बोलेंगे यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, डी आर पर एक दूरिक है और आर कॉमा डी एक दूरिक समष्टि है या मैट्रिक स्पेस है। इस तरह से हमने इस वीडियो के जरिए समझा कि आप किसी भी क्वेश्चन, यदि कोई एग्जांपल दिया गया है तो आप उसको मैट्रिक स्पेस कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट का जो मैट्रिक स्पेस के कुछ टाइप्स है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।